अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल जेके स्टडी मटेरियल में। जेके बोस के जितने भी 10th 11th 12th क्लास के स्टूडेंट्स हैं कश्मीर डिवीजन के और जम्मू विंटर जोन के, देखो जैसा कि यूएफएम लिस्ट आना स्टार्ट हो चुकी है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज हैं, बहुत सी मैसेज आ रही है कि यूएफएम में किन बच्चों का नाम होता है। एंड यहाँ पर हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि जो भी यहाँ पर यूएफएम लिस्ट आती है उनमें किन स्टूडेंट्स के रोल नंबर होते हैं। जैसा कि जो चीजें मैं बताऊंगा, अगर आपने भी ऐसी कोई गलती की है तो आप भी यहाँ पर केयरफुल रहना। जब जब कोई भी यूएफएम लिस्ट आएगी तो आपने भी उसको अच्छे तरीके से चेक करना, कहीं आपका रोल नंबर तो नहीं है। क्योंकि अगर आपका रोल नंबर होगा तो डरने की जरूरत नहीं होती, आपने यूएफएम कमेटी के पास जाना होता है, फिर उनके सामने जो भी आपका मसला होता है उसको सॉल्व करने की कोशिश करनी होती है। अब यहाँ पर हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। उससे पहले अभी यूएफएम की दो लिस्टें आई हैं, एक आई है 10th 12th कश्मीर डिवीजन की और दूसरी आई है 10th 12th जम्मू डिवीजन विंटर जोन की। अब जो कश्मीर डिवीजन की है, अब अच्छे तरीके से देख लेना, ऐसे जो भी यहाँ पर नोटिफिकेशन आती रहेंगी आपको इन्फॉर्म करते रहेंगे, व्हाट्सएप चैनल पर पीडीएफ फाइल मिलती रहेगी। अब जो यहाँ पर नोटिफिकेशन आई है, जो कश्मीर डिवीजन के 10th क्लास के स्टूडेंट से 27 दिसंबर को जाना कहाँ होता है, जेके बोस मेन ऑफिस, कश्मीर वालों को बिमना, जम्मू वालों को रिहारी कॉलोनी। अब ऐसे ही जो 12th क्लास के कश्मीर डिवीजन के स्टूडेंट्स उनको जाना है 29 दिसंबर को, और जो जम्मू विंटर जोन के स्टूडेंट्स हैं, चाहे वो 10th के हैं 12th के, उन सबको जाना है 27 दिसंबर को। बट उनके लिए टाइम अलग अलग है, 10th वालों को पहले ग्रुप को अलग, दूसरे ग्रुप को अलग। जिन जिनका रोल नंबर मेंशन उस हिसाब से जरूर जाए। देखो, जो आपको मैं ये चीजें बताने वाला हूँ किन किन स्टूडेंट्स का यूएफएम लिस्ट में नाम आ सकता है, ये एक इंस्ट्रक्शन पेज है, ये जेके बोस ऑलरेडी पहले से ही प्रोवाइड करके रखी है बच्चों के लिए। और जब आपका एग्जाम स्टार्ट होता है, एग्जाम से पहले ही ये सभी इंस्ट्रक्शंस मैं आपको बता देता हूँ। ऑलरेडी मैंने इंस्टा पर भी और यूट्यूब पर भी इस पर डिटेल वीडियो बनाया था आपके एग्जाम से पहले। जिन बच्चों ने देखा तो अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं देखा वो उनकी मर्जी रही। पहले नंबर पर ये जिन बच्चों पर भी यूएफएम केस लग जाता है उनको यहाँ पर लगभग 5 साल तक डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है, वो 5 साल तक कोई भी एग्जाम नहीं दे सकते। तो अभी जिन बच्चों का यूएफएम लिस्ट में नाम है वो बच सकते हैं जब वो बोर्ड ऑफिस विजिट करेंगे। पहला मेन मसला आ जाता है, आपकी जो आंसर शीट होती है उसमें टोटल 28 पेज होते हैं, टाइटल और बैक पेज को ऐड करके। तो आपको पहले से ही बोला गया आप पूरे पेज को अच्छे तरीके से देखा करो, एक भी पेज कम है अपने आपके सेंटर में जिनकी भी ड्यूटी उनको इन्फॉर्म कर दो। अदरवाइज जब आपकी यहाँ पर मार्किंग होगी वहां पर 28 से एक पेज भी कम होगा तो आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ जाएगा। पॉइंट, ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्या आपने अपनी आंसर शीट पे अपना नाम, अपने स्कूल का नाम या अपने सेंटर का नाम कहीं भी लिखा हुआ है? अगर लिखा है तो आपके भी चांसेस हैं आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। सेकंड पॉइंट है इसमें, ये चीज है कि अगर आपके जो एग्जाम सेंटर में टीम थी, चाहे वो बोर्ड ऑफिस टीम आई थी या जो ड्यूटी थी, अगर उन्होंने आपसे कोई भी चीज पकड़ी है, वहां पर नकल पकड़ी है, कोई चीज पकड़ी है, तो अगर उन्होंने वहां पर नोट लिखा है कि इसको ये चीज पकड़ी गई है, अगर आपकी आंसर शीट पर ये नोट है तो आपका नाम भी यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। अदरवाइज अगर आपने नकल ली हुई है, आपने मोबाइल फोन भी लिया, आपने पूरा पेपर छापा, बट किसी ने आप पर नोट नहीं लिखा तो आप बच गए। फिर आ जाता है, अगर आपने अपनी आंसर शीट का पेज कहीं से भी कट किया है, टेयर किया है, चाहे वो थोड़ा सा किया है या ज्यादा किया है, तो आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। अब ये चीज भी, अगर आपने टेयर किया है, आपकी आंसर शीट का कोई पेज कट हुआ है, ऐसा नहीं है कि आपकी पेज पूरा पेज था वहां से थोड़ा कट हुआ है बट वहां सीट के साथ है तो कोई मसला नहीं है। अगर वो बिल्कुल गायब है तो तब आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। ये वही चीज आ गई, मोबाइल फोन अगर आप लेकर गए तो अगर एग्जाम सेंटर वालों ने या बोर्ड वालों ने यहाँ पर नोट लिखा है तभी, ये भी वही हो गया अगर आप अपने हाथ पे या पाँव पे कुछ लिख कर चले गए, अगर वहां पर नोट लिखा है तभी, क्योंकि अब तो जब मार्किंग करें उनको थोड़ी ना सपना आएगा कि आपके यहाँ पर कुछ लिख कर गए थे या नहीं लेकर गए थे। अगर आपने अपने किसी भी क्लासमेट की हेल्प की है, उसको कुछ बताया है, तो वो तो तभी, ये भी एग्जाम सेंटर की बात, अगर वहां पर आपके टीचर्स ने देखा और नोट लिखा तो तब आ सकता है, अदरवाइज नोट नहीं लिखा तो नहीं आ सकता। और यहाँ पर जो आपके एग्जाम सेंटर में जो भी टीम थी, आपके सुपरवाइजर थे, आपका बाकी जो भी यहाँ पर स्टाफ था, अगर उनके साथ आपने थोड़ा मिसबिहेव वगैरह किया है तो, और उन्होंने नोट लिख दिया है, ऐसा नहीं कि आपने मिसबिहेव किया, उन्होंने कुछ नहीं बोला, अलग बात है, अगर उन्होंने नोट लिखा है तभी आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। बाकी ये बेसिक चीजें हैं, अगर आपने ऐसी की हैं तो उन्होंने नोट लिखा हुआ होना चाहिए, अगर नोट नहीं लिखा है तो अलग बात है। मेन चीज आ जाती है, अगर आपने अपनी आंसर शीट पर अपील की है, प्लीज मुझे पास कर दो, फिर कुछ रीजन बताया है, मुझे ये हो गया, मुझे वो हो गया, मुझे पास कर दो, कोई भी अपील आपने लिखी है आंसर शीट पे, तो आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। तो ये कुछ चीजें थी जिसकी वजह से आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। अगर आपने भी ऐसी चीजें की हैं, आपकी आंसर शीट पे कहीं भी नोट है या फिर ये चीजें की हैं, तो आपका नाम यूएफएम लिस्ट में आ सकता है। तो आपने वेट करना है, जब जब यूएफएम लिस्ट आएगी अपना नाम चेक करना, अगर नहीं आया तो समझो आप बच गए हो, कोई मसला नहीं।